या सो आई वाज टेलिंग कि ये जो इक्वेशन है ये ए एक्स और बी प्लस के ऊपर जो सर्कल है इट शोज दैट इट इज द एक्सऑर ऑपरेशन। उसका एक्चुअल इक्वेशन ये है ए बार बी प्लस ए बी बार, उसी के बेसिस पे ये आउटपुट आया है। यानी 0 अगर इनपुट है तो अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 into 0 प्लस 0 into 1, यानी जहाँ पे ए बार है तो ये इनपुट इन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ पे बी बार है तब ये इनपुट इन्वर्ट हो जाएगा। So everything makes 0. So 0 plus 0 is 0. So next over here is 0 and 1. So A input is 0, B is 1. So इस इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे A बार है तो क्योंकि इनपुट 0 है तो A बार में इट विल बी 1, दिस विल बी 1 एज इट इज, प्लस A है तो यहाँ पे 0 आएगा एज इट इज, यहाँ पे B बार है तो दिस बिकम्स 0. So it is 1 into 0 plus 0, sorry, it is 1 into 1 plus 0 into 0. So 1 plus 0 is 1. So that is how this table has been derived. Similarly, you can try for 4 input as well. तो 4 input का equation ऐसे लिख सकते हैं a bar b plus a b bar, a bar b c d plus a b bar c d plus a b c bar d plus a b c d bar, ऐसा आएगा। मतलब हर एक इनपुट एक बार इन्वर्ट होगा। सिमिलरली XNOR गेट, XNOR गेट का मतलब होता है ये जो इक्वेशन है इसके ऊपर ही पूरा एक बार दे देगा, यानी इन शॉर्ट ये जो ऊपर वाला जो ट्रूथ टेबल आया है ना एक्स और का, इसके आउटपुट्स को इन्वर्ट कर दोगे डायरेक्टली तो वो एक्स नॉर बन जाएगा। सो यू कैन चेक एक्स और का क्या था 0 1 1 0, तो इसी इक्वेशन को पूरा बार कर देने का, इन्वर्ट कर देने का। सो एक्स और अगर 0 1 1 0 है सो एक्स नॉर विल बी 1 0 0 1। So that is all your XNOR. XOR को complement करो. So that is all about your XNOR gate. Now, these are the basic theorems and properties. ये जो AND laws है कि A into 0 0 होता है, A into 1 1 होता है, ये सब rules है, ये सब laws है, ये by heart करके रखने हैं क्योंकि जब हम सम्स को सिंप्लीफाई करते हैं तभी ये बहुत यूज होता है एंड एग्जाम में इसका कोई हिंट विंट नहीं होता है। यू हैव टू रिमेंबर इट, सो रेक्टिफाई इट इफ पॉसिबल। नेक्स्ट बूलियन लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ, ये काफी बार आता है डिराइव करने के लिए। कम्यूटेटिव लॉ सेज दैट a into b is equals to b into a plus b equals to b plus a, बस मतलब a into b लिखो और या b into a लिखो सेम है, a plus b लिखो या b plus a लिखो वो भी सेम है। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो ये रहा इनपुट a b y equals to a into b, b a y equals to b into a, so a into b is equals to b into a। प्रूफ करने के लिए हम ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। सो दो ही इनपुट है ए बी, सो पहले आउटपुट में ए इंटू बी करो, दूसरे कॉलम में बी इंटू ए करो और चेक करो कि दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं या नहीं। दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं मतलब जो लॉ है दैट इज कम्यूटेटिव लॉ जो हमने किया था दैट इज प्रूव्ड, इट इज करेक्ट कि ए इंटू बी इज बी इंटू ए। सिमिलरली a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, सो एक कॉलम बनाओ a प्लस बी का, दूसरा बनाओ b प्लस ए का, चेक करो ये दोनों कॉलम सेम है कि नहीं। If it is same, it means the commutative law is correct again. Next, we study associative law. Associative law says that see a into b bracket into c is equal to a into bracket b into c. यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होता है प्लस ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम होता है, ब्रैकेट्स का फर्क नहीं पड़ता है। तो हम पहले इसका अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो a into b ब्रैकेट में है मतलब a b इनपुट साथ में है और इनका आउटपुट जो भी आएगा वो हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये इक्वेशन का मतलब वो होता है कि पहले ए बी को इनपुट रखो, उसका आउटपुट जो भी आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। सो ए बी को इनपुट रखा, एंड गेट है, इनपुट है इसके लिए, फिर उस वो आउटपुट, ये नॉट नहीं है, नॉट हमेशा यहाँ पे एच पे होता है, ये जस्ट आउटपुट डिनोट करता है और कुछ नहीं। सो दिस इनपुट इज गिवन टू द नेक्स्ट गेट व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय द सी। सो ये रहा। सिमिलरली ए इंटू बी सी, तो पहले बी और सी को साथ में रखेंगे और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये ए प्लस बी और बी प्लस सी के लिए किया हुआ। सो अगेन यू विल प्रूव दिस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो सिंपल है, पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला इसमें दिया हुआ है a इंटू बी इंटू सी, तो एक कॉलम बनाओ a इंटू बी का, फिर एक कॉलम बनाओ a इंटू बी इंटू सी का। सिमिलरली पहले एक कॉलम बनाओ b इंटू सी का, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करो और देखो कि वो कॉलम सेम आ रहा है कि नहीं। तो सी पहले हमने b इंटू सी किया है,
तो b into c करने का 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, c 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1. फिर a into b c यानी a वाले कॉलम को इसके साथ मल्टीप्लाई करो. So 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1. अंडरस्टूड. नेक्स्ट अपना है a इंटू बी. तो पहले a इंटू बी मल्टीप्लाई करो. 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0, ये निकालो. उसके बाद a इंटू बी इंटू सी करो, यानी ये कॉलम को c से मल्टीप्लाई करो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन. And when you check, you will check that this column and this column should be having same numbers, and it is giving same numbers, which means your associative law is used. Similarly, ये देखो a plus b के साथ किया हुआ है, a plus b plus c and a plus b plus c over here. So again, the numbers are same. So this you have to practice on your own without seeing कि ये कैसे आता है क्या आता है, तो ही समझोगे. क्योंकि अगर ऑनलाइन लेक्चर ही चलते रहा, अगर क्लास फिजिकली लेक्चर चालू होता तो आई हैव मेड यू डू दिस ऑन योर ओन, एक एक्सप्लेन करके और एक खुद से सॉल्व करके, तो समझ में आता है. लेकिन बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रैक्टिस इट सो दैट द कंसेप्ट विल बी क्लियर. Next is distributive law. See, it is again a into b plus c. It says a into b plus c is ab plus ac, यानी जो normal maths multiplication करते हैं. Similarly, a plus b into c is a plus b into a plus c. तो क्या करने का है इसमें, पहले यू हैव टू चेक, पहले b प्लस c करने का, फिर इसको a मल्टीप्लाई करने का. ये कॉलम रेडी करोगे, फिर ab अलग से कैलकुलेट करोगे, ac अलग से कैलकुलेट करोगे, एंड देन ab प्लस ac कैलकुलेट करोगे. सो व्हाट यू चेक इज दिस कॉलम एंड दिस कॉलम शुड बी सेम, आउटपुट शुड बी सेम, एंड इट विल कम सेम बिकॉज ये लॉस प्रूवन है. तो ये हमेशा करेक्ट ही आएंगे और ये आने चाहिए. अगर करेक्ट नहीं आ रहा है, विच मीन्स यू आर मेकिंग मिस्टेक समवेयर. So this was all about laws. 3 types of law we saw: commutative, associative, and distributive law. Next, we studied De Morgan's theorem. De Morgan's theorem basically those statement here, which is again a kind of a law or a theorem which says that the complement of a sum is always equal to the product of the complements. Yani a plus b the whole bar is always equal to a bar into b bar. Yani complement of a sum is always equal to the product of their complements. यानी ये पूरा complement is individual numbers का multiplication, उनके inversion का. इसको बोलते हैं NOR और इसको बोलते हैं bubbled AND. So NOR is equal to bubbled AND. ये prove करना है. So again इक्वेशन के बेसिस पे a प्लस बी द होल बार है, तो a प्लस बी क्या है, और ऑपरेशन. तो हमने और ऑपरेशन किया, उसके ऊपर नॉर है, इसके लिए यहाँ पे एंड में एक बबल डाला है. एक शोज की और होने के बाद नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अनप्रूफ क्या करना है, a बार इंटू बी बार. तो इनपुट में ही a के आगे नॉट गेट लगा दिया तो a बार हो गया, इसके आगे b के आगे नॉट लगा दिया b बार हो गया. सो a बार इंटू b बार इक्वल्स टू 5. और इस मतलब एग्जाम में ये तीनों इन डिटेल डायग्राम बताना है कि इसका सिंपलेस्ट डायग्राम ऐसा है. तो सिमिलरली ऊपर जैसा हमने प्रूव किया, यहाँ पे भी प्रूव करना है. ए बी, तो a प्लस बी द होल बार पहले कैलकुलेट करोगे, फिर a बार और b बार करोगे इसका, फिर a बार इंटू b बार कैलकुलेट करोगे. तो ये और ये कॉलम सेम आया, विच मीन्स योर De Morgan's law is proved. That is first theorem. Second theorem says that the product of the complement of the product is equal to the sum of the complements. यानी उल्टा पहले वाले का. तो सेम चीज यहाँ पे है, डायग्राम पहले करना है, फिर उसका अकॉर्डिंगली ट्रूथ टेबल करना है. पहले ए बी बार कैलकुलेट करोगे, फिर ए बार प्लस बी बार अलग से कैलकुलेट करोगे, एंड देन यू विल सी वेदर दिस टू कॉलम्स आर सेम और नॉट. So De Morgan's is an important theorem, वो हमेशा आता है एग्जाम्स में. So please make sure you practice this without seeing and you understand this. If any doubts in this, please let me know. ये जो डायग्राम्स वगैरह दिए हैं, तो ये तीनों इन डिटेल ड्रॉ करना है. ये स्टेटमेंट when you are asked to write De Morgan's theorem, you will be writing it entirely, starting from here till the end or in detail. ये डायग्राम्स तो मैंने बस नोट्स है इसके लिए ऐसे ड्रॉ किए हैं. You will draw it very neatly, properly, and you will explain this truth table as well. So go through it well, practice it well, and let me know if any confusions.